अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, क्या आपने कभी महसूस किया है कि ज़िंदगी बिल्कुल दुरुस्त सिमत में जाते जाते अचानक रुक सी गई है? हेल्थ कमज़ोर होने लगी है, रिस्क में रुकावटें आ गई हैं, रिश्तों में तलखी आ गई है और दिल का सुकून कहीं खो गया है। ना कोई वाज़ेह वजह, ना कोई बड़ा सबब। अक्सर ऐसा नज़र बद और हसद की नेगेटिव एनर्जी की वजह से होता है, जिसका ज़िक्र खुद कुरान और हदीस में मौजूद है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा रूहानी अमल बताने जा रहे हैं जो हिफाजत का सबसे बड़ा ज़रिया बन सकता है। नज़र बद एक हकीकत है, ये कोई वहम या ख़याल या तसव्वुर नहीं। नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद इसके असरात का ज़िक्र फरमाया है। बाज़ औक़ात बहुत करीबी लोग बग़ैर किसी बुरी नीयत के भी व्यूअर्स नज़र लगा देते हैं और बाज़ औक़ात हसद करने वाले शऊरी या लाशऊरी तौर पर नुकसान पहुंचा देते हैं। इसलिए हिफाजत मांगना कमज़ोरी नहीं बल्कि अक़ल, ईमान और समझदारी की अलामत मानी जाती है। नज़र बद कोई कमज़ोर चीज़ नहीं व्यूअर्स, ये खामोश होती है मगर असर बहुत तेज़ रखती है। बाज़ औक़ात एक ही नज़र इंसान की मेहनत, उसके सुकून और उसकी खुशियों को हिला कर रख देती है। इसलिए इस वीडियो में आज हम आपके साथ एक ऐसा रूहानी अमल शेयर करेंगे जो सिर्फ 3 दिन में नज़र के बड़े से बड़े असरात को तोड़ने में मददगार साबित होगा, बशर्ते कि आप इसे पूरे यकीन के साथ करें। वीडियो में एंड तक हमारे साथ रहिएगा ताकि आप कोई भी चीज़ स्किप ना कर सकें। ये अमल ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि उन पर शदीद नज़र है, जिनके मामलात अचानक ख़राब हो चुके हैं या जो काफ़ी अरसे से बेसकूनी, रुकावट और बंदिश महसूस कर रहे हैं। ये कोई आम विर्द नहीं बल्कि एक मुकम्मल रूहानी तरतीब है जिसमें नीयत, वक्त और तसलसल तीनों बहुत अहम रोल अदा करेंगे। इस अमल को शुरू करने से पहले दिल में ये पुख्ता यकीन कर लें कि आप अपनी हिफाजत अल्लाह के सपुर्द कर रहे हैं। तीनों दिन व्यूअर्स, मुमकिन हो तो फजर के बाद ये अमल करें। बावज़ू रहें और कोशिश करें कि इन दिनों फ़जूल बातों, गुस्से और शिकायत से ख़ुद को बचा कर रखें, क्योंकि रूहानी सफाई का असर दिल की कैफियत से जुड़ा होता है। पहले दिन फजर के बाद किबला रुख बैठ कर 11 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ें। इसके बाद 7 मरतबा सूरत फलक और 7 मरतबा सूरह नास पढ़ें। अब दोनों हाथों पर दम करें और पूरे जिस्म पर फेर लें, ख़ास तौर पर सर, दिल और पेट पर। इस दिन का अमल नज़र की जड़ को कमज़ोर करता है। आपने कोशिश करनी है कि दिन में 1 मरतबा गुस्ल ज़रूर करना है और सारा दिन चलते फिरते सूरत इखलास पढ़ते रहना है। दूसरे दिन नमाज फ़जर के बाद 101 मरतबा या हफीज़ो पढ़ें और ये तसव्वुर करें कि आपके इर्द गिर्द एक मज़बूत हिसार कायम हो चुका है। इसके बाद 1 गिलास पानी पर दम करके ये पानी पी लें। यही या हफीज़ो जो आपने पढ़ा है, इसी को पानी पर दम करके आपने पीना है। थोड़ा सा पानी अपने सर पर भी डाल लें। ये दूसरा दिन नज़र के असरात को तोड़ने और अंदर की मनफी कैफियत को साफ़ करने के लिए बेहतरीन है। पहले दिन की तरह दूसरे दिन भी आपने कोशिश करनी है कि किसी भी टाइम पर गुस्ल ज़रूर करें और सारा दिन चलते फिरते सूरह इखलास पढ़ते रहें। तीसरे दिन फजर या इशा की नमाज के बाद कोशिश करें कि इशा की नमाज के बाद हो 33 मरतबा या सलामो और 33 मरतबा या नूरो पढ़ें। फिर दुआ करें कि ए अल्लाह, जो नज़र, हसद या बुरी नीयत मुझ पर आई है उसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म फरमा और मुझे अपने अमान में ले ले। इस दिन का अमल रूहानी तवाज़ुन आपका बहाल करेगा। अमल मुकम्मल होने के बाद दोबारा से गुस्ल करें और सूरह इखलास की 2 तस्बीह मतलब 200 मरतबा पढ़कर तमाम अफराद जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनकी इसाले सवाब के लिए बख्श दें और अल्लाह ताला से अपने मामलात के लिए आसानियाँ और नज़र बद और हसद से हिफाजत की दुआ करें। तीनों दिन कोशिश करें कि आप अपनी कामयाबी, अपनी खुशी या आइंदा के प्लान्स किसी से बयान ना करें। खामोशी इस अमल का बहुत अहम हिस्सा है व्यूवर्स। जब इंसान कम बोलता है तो नज़र के दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगते हैं और रूहानी अमल का असर कई गुना बढ़ जाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि इस 3 दिन के अमल के बाद दिल का बोझ हल्का महसूस होने लगता है, नींद बेहतर हो जाती है
اور رکے ہوئے کام آہستہ آہستہ چل پڑتے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ نظر کا اثر ٹوٹ رہا ہے اور نیگیٹو انرجی آپ سے ختم ہو رہی ہے۔ یاد رکھیے ویورز، نظر کا توڑ وقت پر ہو جائے تو بڑے نقصان سے انسان بچ سکتا ہے۔ یہ 3 دن کا عمل کوئی جادو نہیں بلکہ اللہ کے کلام اور اس کے ناموں کی طاقت ہے۔ یقین کے ساتھ کیجئے، آپ خود محسوس کریں گے کہ سکون، برکت اور حفاظت کس طرح واپس آپ کی زندگی میں آتی ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو اسے ضرور شیئر کیجئے۔ کوشش کیجئے اگر آپ کے معاملات اچھے نہیں تو خود یہ آزمائیں اور پھر اپنی آزمائش دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی اور کو بھی اس حفاظت کی ضرورت ہو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے، اور آئندہ آپ کس قسم کی ویڈیو چاہیں گے یہ بھی ضرور بتائیے۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس پہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔